हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक गाइस। मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इवेंट्स क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इवेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसके बाद मैं आपको लिस्ट ऑफ इवेंट्स बताऊंगा। अलग अलग इवेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स हैं और सारे के सारे हम इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे। हम लोग एक एक समझेंगे कि कौन सा इवेंट कब यूज होता है और आपको जब जैसे नीड पड़े आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो इवेंट्स एक ऐसा एक्शन है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कुछ इंडिकेट करता है। मतलब अब आपको कोई टास्क करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बताता है कि अब कोई टास्क परफॉर्म करना है। तो इवेंट क्या है? एक तरीके का एक्शन है। अब वो एक्शन जो है वो कीबोर्ड पे भी हो सकता है, वो माउस पे भी हो सकता है, वो आपके स्क्रीन पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो एक्शन। ये एक्शन क्या करता है? ये एक्शन बताता है किसको? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, कि एक एक्शन के ऊपर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है। और गाइस जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करती है? हमारे HTML पेज के साथ रिएक्ट करती है। रिएक्ट करना इन द सेंस कुछ टास्क परफॉर्म करती है। जब भी एक एक्शन होता है ये क्या करेगी? हमारे HTML पेज में कुछ मैनिपुलेशन करेगी, उसके साथ कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेगी। अब ये जो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि माउस पे हो सकता है एक्शन, आप कीबोर्ड पर एक्शन कर सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीन पर एक्शन कर सकते हो। ये जो एक्शन है वो कहीं पर भी हो सकता है। तो मैंने इनकी दो कैटेगरीज डिवाइड की है। सबसे पहले आप माउस और कीबोर्ड के इवेंट्स देखते हैं हम लोग, और उसके बाद मैं आपको और इवेंट्स दिखाऊंगा। तो माउस और कीबोर्ड के इवेंट में सबसे ऊपर आप देख रहे हो माउस के अंदर है हमारा ऑन क्लिक, यानी जब सिंगल टाइम किसी पे लेफ्ट क्लिक होगा तब ऑन क्लिक काम करेगा। ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, यानी जब किसी पर राइट क्लिक होगा, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यानी राइट क्लिक होना, तो राइट क्लिक होगा तब कोई इवेंट काम करेगा और तब हम उसके अकॉर्डिंग कुछ भी फंक्शन लगा सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने काफी बार ऑन क्लिक पर लगाकर भी दिखाया आपको। फिर बात आती है ऑन डबल क्लिक की, यानी किसी चीज पर, पर्टिकुलर चीज पर डबल बार क्लिक होगा। राइट क्लिक जो हमारा लेफ्ट क्लिक है उससे 2 टाइम क्लिक हो तब। फिर बात करते हैं ऑन माउस डाउन। माउस डाउन में क्या होता है कि जब तक आपने बटन लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है तब तक कुछ इवेंट करना है, तब तक कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है। जैसे आपने प्रेस हटा दिया तो क्या करना है? कुछ और टास्क परफॉर्म करना है। तो ये जो है ऑन माउस डाउन और सबसे नीचे ऑन माउस अप, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक क्या है? जब तक माउस दबा कर रखे तब तक, और दूसरा क्या है? माउस अप मतलब जब रिलीज कर दे तब तक। तो डाउन का मतलब है जब तक दबा कर रखा हुआ है, और अप का मतलब है जैसे ही माउस को रिलीज किया है तब हमको कुछ इवेंट परफॉर्म करना है। फिर बात करते हैं ऑन माउस एंटर की। तो कोई आपकी डिव है, उसके अंदर माउस जैसे ही जा रहा है तो उस केस के अंदर आपको कुछ उस एक्शन पर आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो आप कर सकते हो। ऑन माउस लीव मतलब जब वहां से वापस आ रहा है, माउस जब वहां से वापस आ रहा है तब आप कुछ टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। एक डिव है, माउस अंदर जा रहा है तो ये एक इवेंट हो गया। माउस का कर्सर बाहर आ रहा है तो एक इवेंट हो गया। और माउस ओवर, या पहले बात कर लेते हैं माउस मूव की। तो माउस मूव क्या करता है? माउस मूव तब काम करता है जब आप किसी डिव के अंदर माउस को कंटिन्यूसली यहां से वहां मूव करवा रहे हो, तब काम करेगा। तो आपने काफी जगह पर यह देखा होगा कि आप एक वेबसाइट में एक डिव होती है और उस पर जहां जहां माउस लेके जाते हो तो वो कोऑर्डिनेट्स काउंट करता रहता है। या ऐसे भी डिजाइन देखे होंगे जहां पर वेब्स ऐसे एक दूसरे से टच होते रहते हैं। तो वो क्या हो रहा है? माउस मूव हो रहा है, और जैसे जैसे माउस मूव हो रहा है वो डिजाइन्स बनती जा रही है आपके। फिर बात करते हैं माउस ओवर की। तो माउस ओवर में क्या होता है? माउस ओवर कुछ एंटर के जैसे काम करता है, बट इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर डिव के अंदर उसके चिल्ड्रन को भी टारगेट कर सकते हो। तो एक डिव, उसके अंदर उसके चिल्ड्रन है, आप उनको भी इसके साथ टारगेट करवा सकते हो ऑन माउस ओवर। और फिर बात करते हैं ऑन माउस आउट की। तो सेम कंसेप्ट है, ओवर और आउट दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट काम करते हैं। जब ओवर होना यानी माउस अंदर जाना, और आउट होना यानी वहां से माउस बाहर आना। तो माउस ओवर और माउस एंटर, माउस ओवर और माउस आउट दोनों अल्टरनेट है। माउस डाउन और माउस अप दोनों अल्टरनेट है। माउस एंटर और माउस लीव ये भी दोनों अल्टरनेट है एक दूसरे के। अब बात करते हैं गाइज हम लोग कुछ कीबोर्ड इवेंट्स की। तो कीबोर्ड इवेंट्स में ऑन की डाउन मतलब जब आपने की प्रेस की, जब आपने की दबाई तब क्या होगा? ऑन की डाउन कहलाएगा। और ऑन की अप मतलब जब आपने वो की छोड़ी, तो आप चाहते हो कि की डाउन पर, की जब दब रही है तब कोई इवेंट करना है, या फिर छोड़ रहे हैं तब इवेंट करना है। तो हो गया की डाउन और की अप। और ऑन की प्रेस दोनों का काम कर देगा। मतलब क्या करेगा? आपके लिए ऑन की अप पे भी काम कर देगा और डाउन पे भी काम कर देगा। तो आपकी की जैसे ही प्रेस होती है ये टास्क परफॉर्म कर देता है। मतलब आप डाउन और अप ना लगाना चाहो तो ऑन की प्रेस लगा दो, ऑन की प्रेस डाउन और अप दोनों का काम आपको एक साथ करवा कर दे सकता है। तो गाइज ये तो थे मेरे माउस और कीबोर्ड के इवेंट्स। और बात करते हैं हम लोग कुछ फॉर्म इवेंट्स की। तो फॉर्म देखा होगा आपने, एक फॉर्म होता है जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप इवेंट्स लगा सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं ऑन फोकस की, तो मैं यहां से शुरुआत करता हूं। ऑन फोकस में क्या होता है? जब आप क्लिक करते हो तो आपने काफी जगह पर देखा होगा, जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हो टेक्स्ट बॉक्स की साइज बढ़ जाती है,
टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज हो जाता है। तो ये कहलाता है टेक्स्ट बॉक्स पर फोकस होना। और उसका जो अल्टरनेट है वो है ब्लर, टेक्स्ट बॉक्स से फोकस हटना। तो ऑन ब्लर मतलब टेक्स्ट बॉक्स से फोकस हटना, यानी आपने टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया था, अब आप किसी और टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, ऑन ब्लर। और ऑन फोकस क्या होता है, आप उस टेक्स्ट बॉक्स पर फोकस कर रहे हो। ऑन इनपुट, जब यूजर कुछ इनपुट डाले तब आपको कुछ करवाना है। ऑन इनवैलिड मतलब हमने कोई वैलिडेशन लगा रखा है, वो इनवैलिड हो रहा है, तब आपको करना है। ऑन रीसेट, इसका मतलब जब फॉर्म रीसेट पर क्लिक हो तब आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है। फॉर्म का रीसेट बटन होता है, तो किसी फॉर्म के रीसेट इवेंट पर। ऑन फॉर्म सबमिट, जब फॉर्म सबमिट हो रहा है तब आपको कोई इवेंट परफॉर्म करना है, तब आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है। और ऑन सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर क्या होता है, जब आप टेक्स्ट बॉक्स और इनपुट बॉक्स को सिलेक्ट करते हो यानी उस पर क्लिक करते हो, सेम एज इट इज काम करेगा, कुछ ऑन फोकस के जैसे ही। और ऑन सर्च, ऑन सर्च मोस्टली काम करता है गाइज हमारे सर्च बॉक्स पर, मतलब जब आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च लिखते हो और उसमें कुछ सर्चिंग के लिए टाइप करते हो, जैसे आप गूगल पे जाते हो तो एक बॉक्स दिखता है आपको, जहां पर आप टाइप करते हो वो क्या हो रहा है, सर्च हो रहा है। तो ये क्या है, ऑन सर्च इवेंट है। जैसे ही सर्च बॉक्स में कोई सर्च करने जाए तो सर्च इवेंट चल जाता है। और ऑन चेंज जो यहाँ पर रह गया है सेकंड नंबर पे, ऑन चेंज काम करता है मोस्टली सिलेक्ट बॉक्स के लिए। जब भी आप सिलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन लेके आते हो और कुछ सिलेक्ट करते हो, जैसे कंट्रीज का ड्रॉप डाउन है, मैंने इंडिया सिलेक्ट किया तो इंडिया की रिगार्डिंग उसकी स्टेट्स आ जाते हैं। तो ये कैसे काम हो रहा है, ऑन सिलेक्ट पर काम हो रहा है। ऑन सिलेक्ट पर इंडिया को सिलेक्ट किया तो इंडिया के स्टेट्स आ रहे हैं, अमेरिका सिलेक्ट करेगा तो अमेरिका के स्टेट्स आएंगे। तो गाइज ये हमारा ऑन चेंज इवेंट। इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका ड्रॉप डाउन है सिलेक्ट बॉक्स है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट का एक इवेंट होता है जो होता है ऑन लोड। ये कब काम करता है, जब आपका डॉक्यूमेंट फुल्ली लोड हो जाता है तब आपको कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है। जैसे मतलब आपकी कोई वेब पेज है, वेब पेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो जब तक वो लोड हो रहा है तब तक कुछ नहीं। जैसे ही पेज लोड हो गया आपके सामने एक पॉपअप खुल रहा है सपोज, तो ये कैसे लगा हुआ है, ऑन लोड पर लगा हुआ है। जैसे लोड हो गया एक पॉपअप खुल जाता है। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट का इवेंट है। डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, आपके HTML के पूरे पेज को। सो आई होप गाइस आपको इवेंट्स का ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। आप ये इवेंट्स यूज करके देख सकते हो, जहां आपको नीड पड़े वहां पर अपने अकॉर्डिंग इनको इंप्लीमेंट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।